नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण की जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। 200 साल का सबसे भयंकर सूर्य ग्रहण भारत में कहां-कहां दिखाई देगा। कई राज्यों में तो छुट्टियां भी घोषित कर दी गई हैं, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण 200 साल के बाद लगने जा रहा है, जिसके तहत 8 मिनट तक पूरी धरती पर अंधकार छा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, दिन में रात जैसा माहौल हो जाएगा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं पर ऋणात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ऐसे में सावधानी बरतनी होगी। अगर आप सूर्य ग्रहण में विश्वास रखते हैं या ना रखते हैं, तो भी आपको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि यह वैज्ञानिक रूप से भी प्रमाणित हो चुका है कि सूर्य ग्रहण का ऋणात्मक प्रभाव गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है। और यह सूर्य ग्रहण 200 साल के बाद ऐसा ग्रहण लग रहा है जिसको पूरी दुनिया देखने के लिए उत्सुक है। लेकिन गर्भवती महिलाओं और राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के कौन कौन से राज्यों में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। चैत्र मास की अमावस्या को यह सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत खास है, क्योंकि सालों बाद ऐसा ग्रहण आ रहा है और अब यह ग्रहण 2044 में ही दिखाई देगा। यानी आज के बाद ऐसा ग्रहण जो है 2044 में ही दिखाई देगा। इस सूर्य ग्रहण के दौरान दिन में रात हो जाएगी। करीब 7 मिनट 30 सेकंड तक सूर्य दिखाई नहीं देगा। कहा जा रहा है कि ऐसा सूर्य ग्रहण 1970 में दिखाई दिया था और अब 2044 में ऐसा सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। इसलिए सभी लोग इस मौके को मिस नहीं करना चाहते हैं। इस ग्रहण को लेकर खगोल शास्त्रियों में बहुत ज़्यादा उत्साह देखा जा रहा है। लेकिन इस सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को खास तौर पे सावधानी बरतनी होगी। क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी पड़ेंगी, पूरी जानकारी आपको देंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गर्भवती महिलाओं को क्या क्या सावधानी रखनी है। उसके बाद में बात करेंगे राशियों पर इसके प्रभाव की। इस सूर्य ग्रहण के दौरान सबसे पहले गर्भवती महिलाओं को जो है ग्रहण शुरू होने से पहले ही अपने कमरे के अंदर रहना है। यानी ग्रहण शुरू होने से पहले आपको कमरे में बैठना है और ग्रहण समाप्त होने के बाद ही वहां से निकलना है, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली ग्रहण है, बहुत खतरनाक ग्रहण है। 7 मिनट तक पूरी धरती पर अंधेरा छा जाएगा। तो ऐसे में इसकी जो ऋणात्मकता है वो भी बहुत ज़्यादा होगी। तो ऐसे में गर्भवती महिलाओं को इस बात का ध्यान रखना है कि जिस कमरे में आप बैठें उस कमरे के अंदर सूर्य की किरणें बिल्कुल भी ना आएं। तो ऐसे कमरे में आपको बैठना है। सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले आपको अपनी लंबाई के अनुसार एक धागा ले लेना है। यानी आपकी जितनी हाइट है, ऊंचाई है, उसके मुताबिक आपको एक धागा लेना है। उस धागे को सूर्य ग्रहण शुरू होने से पहले अपने कमरे में कहीं पर रख देना है। सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद उस धागे को आपको जल में प्रवाहित कर देना है। यानी चाहे कोई भी पानी का स्रोत हो, उसमें आपको उस धागे को डाल देना है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सूर्य ग्रहण शुरू होने से सूर्य ग्रहण खत्म होने तक आपको उस धागे को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। इसके साथ ही सूर्य ग्रहण शुरू होने के बाद गर्भवती महिलाओं को अपने कक्ष में बैठकर, अपने कमरे में, अपने रूम में बैठ कर के अपने आराध्य देवता का जाप करना है। आप चाहे किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भी धर्म के हों, आप किसी भी भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, ईश्वर को, जीसस को, या फिर आप जो है किसी भी भगवान की पूजा करते हैं, आप अपने भगवान का नाम लेते रहिएगा। हो सके तो आप दुर्गा स्तुति या हनुमान चालीसा का पाठ करें। तो इससे बच्चे के ऊपर ऋणात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा और बच्चे के ऊपर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। पूरे सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को मोबाइल फ़ोन से भी दूरी बना के रखनी है। यानी आपको किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नहीं देखना है, ना ही टीवी देखना है, ना ही मोबाइल फ़ोन देखना है। बस आपको अपने भगवान का जाप करते रहना है। इससे बच्चे के ऊपर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को सूर्य ग्रहण शुरू होने से सूर्य ग्रहण समाप्त होने तक किसी भी प्रकार की सिलाई, कढ़ाई, बुनाई का कोई काम नहीं करना है। क्योंकि कई बार बहनें ऐसा सोचती हैं कि अभी हम खाली बैठे हैं तो कोई सिलाई का काम या कढ़ाई बुनाई का कोई काम कर लेते हैं। तो आपको सुई वगैरह या चाकू, कैंची, किसी भी प्रकार की लोहे की वस्तु से भी दूर रहना है। सब्जी काटना या कोई भी प्रकार का काम जो है आपको इस दौरान बिल्कुल भी नहीं करना है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही ग्रहण समाप्त होने के बाद अच्छे तरीके से स्नान करके अपने घर को नमक के पानी से आपको साफ करना है। अगर हो सके तो गंगा जल, अगर गंगा जल आपके पास नहीं मिलता है तो आप नमक के पानी से अपने घर को अच्छे तरीके से साफ करें। इसके साथ ही गर्भवती महिलाएं जो है ग्रहण की समाप्ति के बाद स्नान करके अपने मंदिर को
आपका घर में जो पूजा घर होता है, मंदिर होता है, उसको अच्छे से नमक के पानी से साफ करके वहाँ पर बैठकर पूजा करें। और उसके बाद हो सके तो आप जो है किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं या थोड़ा बहुत दान पुण्य जरूर करें। तो इससे बच्चे के ऊपर कोई भी ऋणात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को एक बात का भी खास ध्यान रखना होगा कि सूर्य ग्रहण की समाप्ति से तक जो है आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार का भोजन करने से बचना होगा। लेकिन आप जानते हैं इस वक्त बहनों को भूख भी लगती है और खाना खाना बच्चे के लिए भी ज़रूरी होता है। तो आप प्रयास करें कि अगर आपको भूख लगती है तो आप कोई बिस्किट या ऐसी चीज़ खाएं जो किसी पैकेट में पहले से ही बनकर रखी हुई हो, यानी आप घर का बना हुआ भोजन जो है इस दौरान ना खाएं। और अगर पहले से बना हुआ भोजन रखा हुआ है तो उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डाल दें ताकि भोजन किसी भी प्रकार से दूषित ना हो। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, तो बच्चे पर कोई भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं यह सूर्य ग्रहण कब और कहाँ पर दिखाई देगा। यह सूर्य ग्रहण 8 अप्रैल को लगेगा। 8 अप्रैल 2024 को चैत्र मास की अमावस्या के दिन यह सूर्य ग्रहण लगने वाला है। यह ग्रहण बहुत खास है क्योंकि सालों बाद ऐसा ग्रहण पड़ रहा है जो पूर्ण है, जिसमें दिन में रात हो जाएगी। करीब 7 मिनट तक सूर्य दिखाई नहीं देगा। कहा जा रहा है कि ऐसा सूर्य ग्रहण 1970 में दिखाई दिया था और अब 2044 में ऐसा ग्रहण दिखाई देगा। इसलिए सभी लोग इस मौके को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इस ग्रहण को लेकर खगोल शास्त्रियों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि अमेरिका में 8 अप्रैल को कई लोग इस अद्भुत घटना को देखने के लिए जुटेंगे। टेक्सास, केंटुकी, ओहियो, न्यूयॉर्क में यह सूर्य ग्रहण देखने के लिए खास सपोर्ट है। सूतक काल भारत में होगा या नहीं, अगर बात करें तो भारत में इस ग्रहण का सूतक काल नहीं माना जाएगा। यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए पूजा संबंधी कोई नियम नहीं है। अमेरिका में दिखाई देगा तो अमेरिका के लोगों के लिए सूतक काल मान्य होगा, लेकिन फिर भी हमें भारत में कई सावधानियां बरतनी होगी। अमेरिका में सूर्य ग्रहण को लेकर कई चिंताएं हैं। दरअसल अमेरिका के कई ऐसे शहर हैं जहां आपको यह ग्रहण देखने को मिल सकता है। यह ग्रहण समय 5 से ज़्यादा मिनट के लिए सूर्य छिप जाएगा। तो 8 अप्रैल 2024 को यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा और इस सूर्य ग्रहण के दौरान राशियों पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ेगा। तो आपको जो है सूर्य ग्रहण की समाप्ति के बाद दान पुण्य जरूर करना चाहिए ताकि ग्रहण के बुरे प्रभावों से बचा जा सके। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार इस सूर्य ग्रहण के दौरान अमेरिका के कई हिस्सों में बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अमेरिका के कई हिस्सों में सूर्य ग्रहण के दिन छुट्टियां भी घोषित की गई हैं। तो इस सूर्य ग्रहण के दौरान 7 मिनट तक पूरी तरीके से ब्लैकआउट हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से अंधकार छा जाएगा। तो ऐसे में सावधानी बरतने को भी कहा गया है, लेकिन यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा तो इसका सूतक काल भी नहीं माना जाएगा। फिर भी गर्भवती बहनों को सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की जानकारियां हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पल पल के अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। तो आप सभी का धन्यवाद।